फाज शफीक साहब की जानिब चलते हैं। सर कब से वेट भी कर रहे हैं। सर ये जो मामला अभी हो रहे हैं, ये तो एक अलग बहस के जी पब्लिक नहीं किया गया ड्राफ्ट या इस पे चलें जी। अभी हम देख रहे हैं कि कंसल्टेशन भी चल रही है, कंसेंसस भी कुछ मामला पे कह रहे हैं डेवलप हो गया है, पीटीआई इस पर क्या रिजर्वेशन रखती है, वो सब अलग चीज़ें। इसके तरीक़ाकार पर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं और ये बाद में भी हॉन्ट करती रहेंगी। वो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे MNAs वो अपनी फैमिलीज बल्कि मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में बैठ के भी इस बात पर बात कर रहे हैं कि जी उनके फैमिली मेम्बर्स को उठाया जा रहा है नंबर्स पूरे करने के लिए। और जिस तरीके से हमने देखा था कि एक जो अफरा तफरी पहले जिस तरीके से इसको अमेंडमेंट्स को पास कराने की कोशिश की गई थी इतवार के रोज़, उसको देखते हुए लग रहा है कि वाकई पूरी कोशिश की जाएगी भरपूर तरीके से गवर्नमेंट की जानिब से कि इसको पास कराया जाए हर हाल में 25 अक्टूबर से पहले। आपका कमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका आमना, सबसे पहले तो अच्छा हुआ आपने मुझे सबसे एंड में लिया। माशाल्लाह आपने बड़े सीनियर एडवोकेट्स को पैनल में बिठाया हुआ है और डेफिनेटली मैं यूथ प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर के हैं, वो कोऑर्डिनेटर हूँ सिंध का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का। लेकिन डेफिनेटली एज अ पॉलिटिकल वर्कर चीज़ों को समझते भी हैं और देखते भी हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों की हवाले से नॉलेज है और पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो देखें, जो आपने सबसे पहला सवाल किया, मैं आपको एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि हम इसको क्यों कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। आइन में तरमीम करना, आइन बनाना पार्लियामेंटेरियंस का काम है और वो ही कर रहे हैं। वो नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। दूसरी बात कि आपने गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी देखी कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ इसमें लूप में लेना चाहती है। इवन अपोजिशन में इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब काबिल एहतराम है हमारे लिए, वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको भी इस पे अप्रोच किया और उनको भी बीच में लिया। जैसे कि आपने देखा कि कल बड़ी अच्छी मीटिंग रही जिसमें मियां नवाज शरीफ थे, प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, मौलाना साहब खुद भी थे, जो भी जिसकी रिजर्वेशंस थी उसको डिस्कस करके, और ये इसको मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल के लाना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरी वजह ये कि हम इसको इतना सारा डिस्कस करके, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब कि कोई ऐसी नई चीज़ तो नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाना है और टाइमिंग पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, इसलिए हम देख रहे हैं कि इस हवाले से डिस्कशन या डिबेट हो रही है। देखिए टाइमिंग अदालतों के जो मामला चलते रहे वहां पर एक जो बहरानी या वहां पर पोलराइजेशन की बात चलती रही, उस सिलसिले में हमने देखा फाज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अदालतों के अंदर अदालतें हमारी बड़ी काबिल एहतराम है और आपके सामने है सिचुएशन कि अदालतों के अंदर कितने सालों से केसेस पेंडिंग है, कितने सालों से। ऐसी कितनी मिसालें आपके सामने भी आई हैं, मेरे सामने भी आई हैं कि 20 साल बाद 10 साल बाद एक बंदे को इंसाफ मिला कि वो बाइज्जत बरी हो गया। पेंडेंसी ऑफ केसेस की जो तादाद है वो ज्यादा है। आपको इससे रिलीफ मिलेगा जब आईनी अदालत बन जाएगी। लेट मी कंप्लीट आमना, मैं आपकी बात बिल्कुल सुनता हूँ। जब आईनी अदालत बन जाएगी तो डेफिनेटली वो सोमोटो के पॉलिटिकल केसेस और सारे केसेस देखें जो हमारी एपेक्स कोर्ट्स हैं, वो उसको जो क्रिमिनल और जितने भी और दूसरे केसेस हैं वो देखें, ताकि जितने केसेस पेंडिंग है हज़ारों की तादाद में, उनके ऊपर जल्द से जल्द, उनकी डेट्स नहीं मिलती, उनको हेयरिंग के लिए टाइम नहीं मिलता। तो आप मुझे बताएं ना, क्या ये गलत है? और ये गलत है कि पार्लियामेंटेरियंस आइन में तरमीम कर रहे हैं, तो और किसका तरीकाकार पे सवाल उठ रहा था फाज साहब, मैंने आपसे तरीकाकार पे ये करें अमेंडमेंट, लेकिन जिस तरीके से कोशिश की गई पहले अफरा तफरी में, क्या तरीका उस पे मौलाना साहब ने ऑब्जेक्शन रेज किया। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि असेंबली में होती हैं, मौलाना साहब के पास डेफिनेटली जब पहले इसको लेके आया गया था तो मौलाना साहब के कुछ ग्रीवेंसेस थे, उसके ऊपर बैठ गए, उसको डिले कर दिया। अब मौलाना साहब ने कल रात में, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखी हो तो मौलाना साहब ने भी ये बात बोली कि हम काफ़ी हद तक उस पर पहुँच चुके हैं और आपके सामने चीज़ें देखें। पीटीआई को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बनी हुई है जिसका आज भी इजलास हुआ, कल भी इजलास है, उसमें पीटीआई भी बैठती है, लेकिन वो अपनी कोई प्रपोजल के साथ नहीं आ रही। तो और जहाँ तक रही बात कि ख़रीदो फरोख्त, देखें ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है और पूरी पाकिस्तानी अवाम को अच्छी तरीके से पता है कि जब कोई पीटीआई की मर्जी के ख़िलाफ़ चीज़ हुई उसके ऊपर वो नेगेटिविटी शुरू कर देते हैं। देखें पहले भी इन्होंने जब जब आईनी तरमीम आई उसके ऊपर बोला कि हमारे लोगों को हिरासत किया जा रहा है। अभी वैसे आपके नंबर्स पूरे हैं, पीएमएलएन की तैयारी पूरी है। रांझा ने एक बात बोली, तो अपने लोगों को मजबूत करें ना।
सर नंबर्स ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जो एक चीज ला रही होती है मतलब हुकूमती जमात है, PMLN हुकूमती जमात है, डेफिनेटली जो हमें मतलब हम चाहते थे कि मतलब हमारे लीडरान भी चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर भी चाहते थे, मियां नवाज शरीफ भी चाहते थे, और बिलावल भुट्टो क्योंकि हमारे यानी वो जो कह रहे हैं कि वो भी ये नंबर्स पूरे करने के लिए टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं, ये जो इल्जामात सामने आ रहे हैं, ये सब आप मेजॉरिटी में आप इन सबको, ये तो हमेशा का उनका वतीरा है। आप मुझे बताएं जी, आप मुझे बताएं क्या पहले जब पहले भी इन्होंने इल्जाम नहीं लगाए? कितने कितने इल्जाम लगाए? मैं आपको एक बात बताऊं, जो 3.5 साल की हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उसमें इल्जाम लगाने के अलावा कोई और काम हुआ है? कोई मुझे यार डेवलपमेंट का काम बता दें, कोई और काम बता दें, सिर्फ इल्जाम तराशी, चले ये चोर, ये डाकू, ये चोर, ये डाकू। देखिए आप इस तरीके का जेस्टर कब तक देते रहेंगे? आपकी जीरो डिलीवरेंस थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें चाहिए कि हम इसमें बैठ के टॉक शो में SCO को डिस्कस करें। पाकिस्तान के लिए कितना फख्र की बात है कि 12 मुमालिक के हेड्स हमारे पास थे। ठीक है, हम उसको डिस्कस करें। पाकिस्तान आपका इस हवाले से तरफ जा रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, थैंक यू चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और इनको मतलब पार्लियामेंटेरियंस को आप प्लीज करने दें आईनी तरमीम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।